इन साथियों, मैं कुंदन बिहार एग्जाम की तैयारी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हाँ साथियों, जैसा नाम वैसा ही काम। इस चैनल पर आपको बिहार के लगभग सारी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। और आज हम लोग एडिटोरिया के बिहार दरोगा 2025 का प्रैक्टिस सेट, जो कि सेट नंबर 1 है, इसको देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर एक है, शौनक तथा पेंपलाद। शौनक तथा पेंपलाद किस वेद से संबंधित है? तो शौनक तथा पेंपलाद किस वेद से संबंधित है? तो इसका आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। शौनक तथा पेंपलाद अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो कलहन के द्वारा। कलहन राजतरंगिणी बुक है, जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर तीन है, मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल तथा चहुंद्रो दोनों स्थल से, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है? तो 5 श्रेणी में। स्तूपों को कितने श्रेणी में? तो 5 श्रेणी में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्वतंत्र बहमनी राज्य के स्थापना कब की गई थी? तो 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किया गया था। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो हाथी का नाम राम प्रसाद तथा घोड़ा का नाम पूछेगा तो चेतक हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा 6 का। 7 देखते हैं, भैरोवाल की संधि कब हुई थी? तो भैरोवाल की संधि हुआ था 22 दिसंबर 1846 को हुआ था भैरोवाल की संधि। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में क्या शामिल था? 1911 बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, तो यह सही हो जाएगा। ठीक, घोषणा हुआ था। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाया गया, तो यह भी सही हो जाएगा। बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें उड़ीसा में भी शामिल था, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, सारा शामिल था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सेवा समिति की स्थापना निम्न में किसने किया था? तो हृदयनाथ कुंजरू। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, सही है। काला चेल का युद्ध 1741 ईस्वी में हुआ था, सही है। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में हुआ था, सही है। रुहेला का युद्ध 1772 नहीं 1774 होना चाहिए, 1774 होना चाहिए था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद कर किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कंद विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उड़ीसा से। कंद विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 13, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो शांति निकेतन कब? तो 2023 में शामिल किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई, इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है, बास्केटबॉल से।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया था? समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक कौन है? इंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक कौन है? तो थॉमस एडिसन, जो कि इंडोक्राइनोलॉजी क्या है? तो जूलॉजी से संबंधित शाखा है। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना बी.के.आर. राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 1931 में। बी.के.आर. राव द्वारा 1931 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो पेंशन में नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? विशेष आर्थिक क्षेत्रों के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया? कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में किसने स्वीकार किया? तो सुरेश तेंदुलकर समिति, जिसका गठन 2005 में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो शामिल हुए हैं गणतंत्र दिवस समारोह में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो कि पेरिस में हुआ है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो 6, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो 1.8%। क्वेश्चन नंबर 26। केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? मनरेगा हेतु, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 86,000 करोड़ रुपया। 86,000 करोड़ मनरेगा हेतु आवंटित किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो उड़ीसा के नियुक्त हुए हैं मोहन चरण मांझी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। निम्न में रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो रुद्रम फर्स्ट एक मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 159वां स्थान मिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? तो 5 व्यक्ति को। कितने व्यक्ति को? तो 5 व्यक्ति को। इसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन एवं पी.वी. नरसिम्हा राव
शामिल है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं। वर्ष 2024-25 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया? तो 139 व्यक्तियों को दिया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा हुआ? तो 25 जून, थर्ड इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। होपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? होपेक्स तो भारत और मिस्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होपेक्स का आयोजन किया गया। 35वां अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो सूर्याबाला को। व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो सूर्याबाला को। ठीक, अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? बी पार्ट ऑफ द प्लान तो विश्व जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग मिला है? अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग मिला है तो गुजरात का है। ठीक, अगला क्वेश्चन 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने किलोमीटर की वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में। 40 नंबर। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2028 तक। 2028 में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो ओपेनहाइमर 96 याद रखेंगे। अगला 42 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया है? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत तो झारखंड राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 43। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो यौगिक। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो यौगिक। 44 नंबर देखते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का तो सही संधि विच्छेद देखेंगे इति प्लस आदि इत्यादि। अगला 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। पाप और पुण्य में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। अगला 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो काम के लिए समय चाहिए। इसका सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। अगला 48 नंबर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स।
आर यू रियली डिजीरियस विजिटिंग ब्लैंक एरिया जापान। तो डिजीरियस शब्द के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, याद कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसलेशन है, भूगोल सीखना कठिन है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना है। भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका हो जाएगा बी, ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपोजिट वर्ड, इसमें अपोजिट वर्ड चुनना है। अपोजिट वर्ड गॉर्जियस। गॉर्जियस का अपोजिट वर्ड, गॉर्जियस का अर्थ होता है शानदार। ठीक, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? प्लेन यानी कि साधारण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर देखते हैं। संविधान सभा के मुख्य समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष तो एस.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी। और मौलिक अधिकार उप समिति पूछेगा तो बोलेंगे जे.बी. कृपलानी। ठीक, अगला 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के शब्दों को लिया गया है। न्याय के शब्दों को कहाँ से लिया गया है? तो रूसी क्रांति से। इसका आंसर ए हो जाएगा। न्याय शब्दों को 3 प्रकार के प्रस्तावना में न्याय का वर्णन किया गया है, जो कि रूसी क्रांति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 का 3, 20 के 3 में कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख वर्णित है। किसमें वर्णित है? तो न्यायपालिका के कार्यपालिका से अनुच्छेद 50 के तहत और अनुच्छेद 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है। 36 से 51, 36 से 51 इसी के बीच 50 आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। भारत के संसद के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित नहीं होती है। निम्न के साथ साथ उच्च सदन भी शामिल होता है, उच्च सदन भी शामिल होता है। ठीक, अगला देखते हैं 57 नंबर। भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो है सरकार से स्वतंत्र होता है, सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है। लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति होता है। ठीक, विभागीय समिति एक स्टैंडिंग समिति होता है। ठीक, विभागीय समिति यानी कि इसको चार्ज के साथ मिला देंगे। ठीक, याचिका समिति कार्यकारी समिति होता है, याचिका समिति कार्यकारी समिति होता है। और स्टॉक मार्केटिंग स्कैम संयुक्त समिति होता है, तदर्थ समिति। यानी कि इसका आंसर 1, 4, 2, 3 डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? ठीक, नहीं जोड़ा गया तो कश्मीरी को जानते हैं 3 गो जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और
कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, कश्मीर को नहीं जोड़ा गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नहीं जोड़ा गया था तो कश्मीर को। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों के अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। 60 का आंसर हो जाएगा सी, इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? तो योन कहा जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों के बने हुए नहीं है? तो चट्टानों के बने हुए नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा शनि, ए। ठीक, अगला क्वेश्चन 63 नंबर देखते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? तो सिंगापुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व किसका है? तो सिंगापुर का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या है? बादलों की दिशा एवं गति, तो नेफोस्कोप। ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा, नेफोस्कोप, जो कि बादलों की दिशा और गति को मापता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला, यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल सत्य नहीं है। ठीक, यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, तो ये गलत बात है, मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटकामा है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। तो यही, यानी कि तीनों आंसर सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि कोई भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? ठीक, तो अघिल दर्रा। ठीक, अघिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है, यह लद्दाख में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन है? तो चिनाब नदी। ठीक, अगला 68 नंबर। सत्य कथन, सत्य बताना है। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, तो है NH-44 जवाहर सुरंग में स्थित है, सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है, तो सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, याद कर लेना है। 70 नंबर। वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? वन्य जीव अभयारण्य, तो अंडमान एवं निकोबार में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से मैगजीन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो डी ब्रोगली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर।
निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो 10 के पावर -3 से 10 के पावर -4, 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 से 10 के पावर -4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो लिमोनाइट किसका है? तो लोहा का। लिमोनाइट किसका है? तो लोहा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल कहा जाता है? तो हरा कशिश को। ठीक, हरा कशिश को कहा जाता है रोमन विट्रोल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो नोबल का तेल किसको कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल का तेल भी कहते हैं। 78 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक, सबसे प्रबल उपचायक कौन है? तो फ्लोरीन। ठीक, जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हर्टविग को। जीव द्रव सिद्धांत का प्रवर्तक किसे? तो हर्टविग को माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन को चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, तो देखते हैं कौन सा सत्य है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। तो बस सही, यही सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रारंभिक कोशिका, अवयस्क कोशिका। ठीक, इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होता है, केंद्रिका नहीं होता है। ठीक, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात का प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को। गोल्जी काय खोज किए हैं इटली के वैज्ञानिक कैमिनो गोल्जी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन की आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो सिस्ट्रॉन। ठीक, जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो सिस्ट्रॉन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो कार्बनिक का होता है 19। ठीक, अकार्बनिक का होता है 81, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? नींबू में लिटिल लीफ तो तांबा की कमी से। ठीक, लिटिल लीफ याद कर लेंगे, तांबा की कमी से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 85 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? खारे जल में पाए जाते हैं। तो संघ पोरीफेरा में पाए जाते हैं, खारे जल में यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? मेढक किस वर्ग के प्राणी हैं? तो एम्फीबिया वर्ग किसको कहते हैं? जो पानी में यानी कि जल में और स्थल पर दोनों जगह रहता है उसको एम्फीबिया वर्ग, हिंदी में उभयचर कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों के निर्माण होता है? बृहत आकार के फल तथा फूलों का निर्माण होता है। तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, जिब्रेलिन्स हार्मोन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश आवश्यक है। तो यह सही है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक तथा बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होती है। यह भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का
ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, यह भी सही है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनिए। ठीक, देखिए सत्य बताइए। दाब अदिश राशि है तो दाब अदिश राशि है। ठीक, दाब। अगला 2 नंबर, कार्य का विमीय सूत्र m(l)2 t⁻⁻2 होता है, तो यह भी सही है। ठीक, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, ये गलत बात है, शून्य हो सकता है। समतल कोण का मात्रक स्टेरेडियन नहीं होता, यह भी गलत है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 तथा 2 सही है। ठीक, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अगला देखते हैं। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भू अस्थायी उपग्रह, चलिए देखते हैं। यह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो सही है। ठीक, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, तो लगभग 24 घंटा का होता है, सही है। ठीक, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, तो यह गलत है। ठीक, यह उपग्रह पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी कि यह सही है। यानी कि हमारा पूछा है कौन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सी सत्य नहीं है। ठीक, 92 क्वेश्चन 92 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, चलिए देखते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, सही है। जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी कि बी हो जाएगा। 2 और 3 सत्य है। ठीक, अगला 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाएगा 1 + d/, ये फार्मूला है, याद कर लीजिए सिर्फ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। सुमेलित कीजिए। तो पहला है इंटरफेरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन, यानी कि एक एस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत विभवांतर, पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभवांतर। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। ठीक, उसके बाद रूलर से लंबाई मापा जाता है, यानी कि इसका आंसर देखें तो डी हो जाएगा। ठीक, अगला 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है तथा दूसरे को परावर्तित करती है? तो परावर्तन के द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है तथा दूसरों को परावर्तित करती है। ठीक, अगला है मैथ का क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 अगला का कौन सा पद -81 होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 35वां पद। 35वां पद। फार्मूला देख लीजिए। इसका फार्मूला Tn बराबर होता है a + n-1 × d। अंतिमा पद दिया हुआ है -81 बराबर हो जाएगा
21 प्लस n-1 इंटू -3 सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर 35वां पद। ठीक, चलिए 97 नंबर। संख्या 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 के इकाई स्थान पर, तो इकाई स्थान पर जब पावर 1999 है तो 1999 को 4 से भाग दे लेंगे। 1999 यानी कि अंतिम दो अंक को ही भाग देना है, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 9 4 चौके 16 यानी कि 3 आ गया, यानी कि 17 के पावर 3, 17 के पावर 3, 17 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक, प्लस 1 के पावर कुछ भी रहे, 1 के पावर कुछ भी रहे तो उसका एक ही होगा, यानी कि सॉल्व करें तो इसका आंसर एक आ जाएगा। ठीक, अगला 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 kg कम हो जाता है जब 80 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 62 kg। मोबाइल पर सॉल्व करना संभव नहीं है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अगला 99 नंबर क्वेश्चन है। 1290 रुपये के एक ऋण को 4 वर्ष में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक बराबर किस्त क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 300 रुपया। ठीक, अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 30 मिनट कम समय लेती है। ट्रेन की वास्तविक गति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर घंटा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।